यह कहानी सन 1960 के आसपास की है। उस समय मेरा परिवार दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। हमारा घर एक कोठी थी। वह कोठी बहुत पुरानी थी। मेरे दादाजी ने बताया था कि वह कोठी अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी। कोठी में 12 कमरे थे और बीच में एक बड़ा आंगन था। हमारा परिवार बड़ा था। दादा दादी, चाचा चाची और हम बच्चे, सब मिलाकर 10 लोग उस कोठी में रहते थे। कोठी के सबसे ऊपर एक कमरा था। उस कमरे को गोदाम कहा जाता था क्योंकि उसमें पुराना सामान रखा हुआ था। हम बच्चों को वहां जाने की मनाही थी। दादी जी कहती थी, वह कमरा अच्छा नहीं है, वहां पुरानी यादें रहती हैं। एक दिन मैं और मेरा भाई राजू, हमने तय किया कि हम गोदाम में जाएंगे। हमने दादी जी की चाबी चुराई और दोपहर में जब सब सो रहे थे, हम ऊपर गए। दरवाजा खोला। अंदर जाकर हम हैरान रह गए। गोदाम में बहुत सारा पुराना सामान था। पुरानी तस्वीरें, पुरानी किताबें, पुराने कपड़े और टूटे फर्नीचर। कमरे के एक कोने में एक बड़ा आईना था। वह आईना बहुत सुंदर था। लकड़ी की नक्काशीदार फ्रेम और शीशा बिल्कुल साफ। राजू ने कहा, यह आईना तो बहुत अच्छा है, इसे नीचे क्यों नहीं रखते? मैंने कहा, शायद टूटा हुआ है। हमने आईना छुआ। वह बिल्कुल ठीक था। तभी हमने देखा, आईने में हमारी परछाई के साथ एक और परछाई है, एक औरत की परछाई। वह हमारे पीछे खड़ी है। हम डर के मारे पलटे, पर पीछे कोई नहीं था। फिर हमने आईने में देखा, वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। हमने चीख मारी और भागकर नीचे आ गए। दादी जी ने हमें डांटा और चाबी वापस ले ली। उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने क्या देखा? हमने सच सच बताया। दादी जी चुप हो गईं। फिर बोली, अब कभी वहां मत जाना, वह आईना अच्छा नहीं है। हमने पूछा, क्यों दादी जी? दादी जी ने कहा, क्योंकि वह आईना सिर्फ शीशा नहीं है, वह एक दरवाजा है और उस दरवाजे से कभी कभी कोई आ जाता है। हम समझ गए, पर उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। कुछ दिन बाद मेरी चाची की शादी हुई। उनका नाम था सरोज। सरोज चाची बहुत सुंदर थीं और बहुत अच्छी भी। वह हम सबसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन चाची ने दादी जी से पूछा, माँ, ऊपर के कमरे में एक बड़ा आईना है, क्या मैं उसे नीचे ला सकती हूं? मेरे कमरे में आईना नहीं है। दादी जी ने मना किया। नहीं बेटी, वह आईना तुम्हारे लिए नहीं है। चाची ने पूछा, पर क्यों? दादी जी ने कहा, वह आईना इस घर का हिस्सा नहीं है, वह किसी और का है। चाची चुप हो गई, पर उनके मन में जिज्ञासा बढ़ गई। एक दिन जब दादी जी बाहर गई हुई थी, चाची ने चाबी ढूंढी और ऊपर के कमरे में चली गई। वह आधे घंटे तक ऊपर रही। जब नीचे आई तो उनका चेहरा बदला हुआ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने पूछा, चाची क्या हुआ? चाची ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस एक पुराना आईना देखा। उस रात से चाची में बदलाव आने लगा। वह अक्सर खाली जगहों को देखती रहती और मुस्कुराती रहती, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। एक रात मैंने देखा, चाची आंगन में बैठी हैं और आईने की तरफ देख रही हैं। वह आईना वहीं रखा हुआ था जिसे चाची ऊपर से नीचे ले आई थी। मैंने पूछा, चाची आप क्या देख रही हैं? चाची ने कहा, वह औरत, वह बहुत सुंदर है, वह मुझसे बात कर रही है। मैंने डर से कहा, पर चाची आईने में तो सिर्फ आप हैं। चाची ने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं। वह बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम उसकी दुनिया में नहीं हो। मैं डर गया। मैंने दादी जी को सब बताया। दादी जी ने चाची से बात की, पर चाची नहीं मानी। वह कहती, वह मेरी दोस्त है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे चाची की हालत बिगड़ने लगी। वह दिन भर आईने के सामने बैठी रहती। खाना पीना छोड़ दिया और बात करना भी कम कर दिया। एक रात की बात है, मेरे चाचा ने देखा, चाची आईने के सामने बैठी हैं और आईने में किसी से बात कर रही हैं। चाचा ने पीछे से देखा। आईने में सिर्फ चाची थी, पर चाची किसी और से बात कर रही थी, जैसे कोई उनके सामने बैठा हो। चाचा ने आईना उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। आईना टूट गया। चाची जोर से चिल्लाई, नहीं, तुमने उसे मार दिया। चाची बेहोश हो गई। उस रात के बाद चाची बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि यह मानसिक बीमारी है, पर हम जानते थे यह कोई बीमारी नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ अलौकिक था। चाची की हालत बिगड़ती गई। वह अब बिल्कुल बोलती नहीं थी, बस आंखें खोलकर
छत की तरफ देखती रहती। दादी जी ने आखिरकार सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने सबको बुलाया और कहानी शुरू की। यह कहानी 50 साल पुरानी है। उस समय इस कोठी के मालिक थे सेठ राधे श्याम। वह बहुत अमीर थे, पर उनका दिल बहुत कठोर था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था लीलावती। लीलावती बहुत सुंदर थी और उसे नृत्य और संगीत का बहुत शौक था। वह अक्सर इसी आंगन में नाचती थी और उस बड़े आईने में अपना अभ्यास देखती थी। लीलावती को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। वह लड़का संगीत सिखाता था, पर सेठ राधेश्याम को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने लीलावती को डांटा और उस लड़के को कोठी में आने से मना कर दिया। लीलावती बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने कमरे में बंद हो गई। एक रात लीलावती ने फैसला किया वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाएगी, पर सेठ राधेश्याम को पता चल गया। उन्होंने लीलावती को रोक लिया और उस लड़के को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लीलावती ने देखा कि उसका प्रेमी मर रहा है। वह टूट गई। उसने वही बड़ा आईना उठाया और जोर से अपने सिर पर मारा। शीशे के टुकड़े उसके गले में घुस गए और लीलावती की वहीं मौत हो गई। दादी जी रुक गई। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर वह बोली, उस दिन के बाद लीलावती की आत्मा उस आईने में रह गई। वह उसी आईने में रहती है और जब कोई औरत उस आईने में देखती है तो लीलावती उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे बहुत अकेलापन लगता है। वह नहीं जानती कि वह मर चुकी है। वह बस दोस्त चाहती है, पर जो भी उससे दोस्ती करता है वह धीरे धीरे उसकी दुनिया में चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। सब लोग चुप थे। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। लीलावती की आत्मा ने सरोज चाची को अपना दोस्त बना लिया था और अब चाची उसकी दुनिया में चली जा रही थी। दादी जी ने कहा, हमें लीलावती की आत्मा को मुक्त करना होगा, नहीं तो सरोज हमेशा के लिए उसकी दुनिया में रह जाएगी। पर सवाल यह था, कैसे मुक्त करें एक ऐसी आत्मा को जो अपनी मौत को भूल चुकी है। दादी जी ने एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया। पंडित जी ने कोठी देखी और कहा, यह आत्मा बहुत दुखी है। उसे पता ही नहीं कि वह मर चुकी है। हमें उसे समझाना होगा। पंडित जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया। सब लोग इकट्ठे हुए और चाची को भी लाया गया। चाची अब बिल्कुल सुस्त थीं। उनकी आंखों में जान नहीं थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी चाची ने अचानक आंखें खोली और बोली, पर आवाज उनकी नहीं थी। वह एक युवती की आवाज थी। मुझे यहां से क्यों भगा रहे हो? मैं तो बस एक दोस्त चाहती हूं, पंडित जी ने कहा। लीलावती, तुम्हें जाना होगा। तुम इस दुनिया की नहीं हो। चाची रोने लगी। पर मैं कहां जाऊं? मेरा प्रेमी तो मर गया। मेरे पिता ने उसे मार डाला और मैं भी मर गई। अब मेरा कोई घर नहीं है। पंडित जी ने कोमल आवाज में कहा, तुम्हारा घर अब यहां नहीं है। तुम्हें एक नई यात्रा शुरू करनी होगी और शायद तुम्हें तुम्हारा प्रेमी मिल जाए। चाची चुप हो गई। फिर बोली, पर सरोज, वह मेरी दोस्त है। पंडित जी ने कहा, सरोज को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसका अपना परिवार है। तुम उसे जाने दो। चाची ने कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर एक शर्त पर। पंडित जी ने पूछा, क्या शर्त? चाची ने कहा, मेरा आईना वापस लगा दो, ताकि जब कोई उसमें देखे तो मुझे याद करे। पंडित जी ने हां कह दी। उसके बाद चाची बेहोश हो गई और लीलावती की आवाज गायब हो गई। कुछ दिन बाद चाची ठीक होने लगी। वह धीरे धीरे बोलने लगी, खाने लगी, पर वह पहले जैसी नहीं रही। उनकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया की यात्रा से लौटी। आईना वापस लगा दिया गया, पर उसे कपड़े से ढक दिया गया ताकि कोई उसमें न देखे। कुछ साल बाद हमारा परिवार उस कोठी को छोड़कर चला गया। नया घर लिया, नई जिंदगी शुरू की। पर मैं आज भी उस आईने के बारे में सोचता हूं। कुछ साल पहले मैं उस कोठी के पास से गुजरा। कोठी अब खंडहर हो चुकी थी, पर ऊपर का कमरा अब भी बंद था। पड़ोस के लोगों ने बताया, वहां एक आईना है जो अब भी वैसा ही है। कभी कभी रात में शीशे से आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो या जैसे कोई नाच रहा हो। मैंने पूछा, क्या किसी ने देखा है? उन्होंने कहा, हां, एक बार एक लड़की ने देखा। वह आईने में एक औरत को नाचते देखा, पर पीछे कोई नहीं था।
मैं वहां से चला आया। पर आज भी जब मैं किसी आईने में देखता हूं तो मुझे लगता है शायद लीलावती अब भी किसी आईने में रहती है, शायद वह अब भी दोस्त की तलाश में है, या शायद वह अब खुश है क्योंकि उसे पता चल गया कि वह मर चुकी है और अब वह अपने प्रेमी से मिल सकती है। कौन जानता है, एक बात तो सच है, कुछ आईने सिर्फ शीशे नहीं होते, वह दरवाजे होते हैं, दूसरी दुनिया के दरवाजे, और कभी कभी वह दरवाजे खुल जाते हैं और कोई अंदर से बाहर आ जाता है या कोई बाहर से अंदर चला जाता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें कोई पुराना आईना दिखे तो उसमें बहुत देर तक मत देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी परछाई के साथ कोई और परछाई भी हो जो तुमसे दोस्ती करना चाहती हो, और कभी कभी वह दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि तुम भी उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हो।